हेलो दोस्तों, आप सबका अपने यूट्यूब चैनल JVS स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑब्जेक्ट के बारे में हम बात करेंगे। ऑब्जेक्ट सर, ये ऑब्जेक्ट क्या होता है? तो इससे को पढ़ने से पहले हम बता देते हैं कि हमारा क्या चल रहा है। हाई स्कूल फिजिक्स कर रहा है। हाई स्कूल फिजिक्स वो अब किसके लिए? तो CBSE बोर्ड के लिए। CBSE बोर्ड के लिए हमारा चल रहा है। तो ये हमारा क्या है, CBSE बोर्ड के लिए चल रहा है, जिसमें कि ये हमारा क्या है, लेक्चर नंबर 3 है। यदि इससे पहले आपने मेरे 1 और 2 को नहीं देखा है तो आप ज़रूर देखिएगा। ये हमारा लेक्चर चल रहा है किसका? लाइट का। तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं क्या? ऑब्जेक्ट। हम क्या पढ़ने वाले? ऑब्जेक्ट। तो हम ऑब्जेक्ट जो है फिजिक्स में पढ़ने वाले हैं। तो हमको पता है फिजिक्स में ऑब्जेक्ट हम 3 टाइप्स के पढ़ते हैं। सर वो 3 टाइप्स क्या है बता दीजिए। तो चलिए हम क्या करते हैं, वो 3 टाइप्स के ऑब्जेक्ट कौन कौन से हैं हम बता देते हैं। पहला क्या है, जैसे कि हमारा पहला ऑब्जेक्ट है ट्रांसपेरेंट। क्या है? ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट हो गया। अब अगला क्या है? ट्रांसलूसेंट। ट्रांसलूसेंट। अब अगला क्या है? ओपेक। क्या है? ओपेक हो गया। हम यही हमारा क्या है, 3 ऑब्जेक्ट हैं जिसके बारे में हमको पढ़ना है। कहाँ पर? फिजिक्स में। फिजिक्स में यही 3 ऑब्जेक्ट हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, जो कि हमको आगे आवश्यकता पड़ेगी। तो हम क्या करते हैं, चलिए हम 1 बाय 1 हम एक एक ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ते हैं। तो हमारा जैसे पहला ऑब्जेक्ट क्या है? ट्रांसपेरेंट। तो चलिए हमारा क्या है, हमारा हेडिंग डाल देते हैं। क्या है? ट्रांसपेरेंट। यदि आप चाहें तो जो हम यहाँ पर बता रहे हैं, आप वीडियो को पॉज कर या फिर स्टॉप कर आप अपना नोट्स भी तैयार करते रहिएगा। तो चलिए हम पढ़ते हैं ट्रांसपेरेंट क्या होता है। कि जैसे हम पहले समझ लेते हैं तो उसके बाद इसका डिफिनेशन लिखते हैं। मान लीजिए क्या ये हमारा कोई क्या ऑब्जेक्ट है। क्या है? हमारा कोई ऑब्जेक्ट है। हमारा ऑब्जेक्ट का जो शेप है कुछ ऐसा है। तो हमने क्या किया, इसके अंदर हमने क्या किया, लाइट को मतलब क्या, यहाँ से हमने क्या लिया, टॉर्च को लिया। क्या लिया? टॉर्च। यहाँ पर टॉर्च का हम फिगर बना दे रहे हैं। ये हमारा क्या है? टॉर्च है। तो हमने जब ये टॉर्च क्या है, कोई टॉर्च को क्या जलाया, तो आप जानते हैं क्या, टॉर्च से प्रकाश निकलेगी। समझ में? क्या? लाइट। लाइट क्या निकलेगी सर? बाहर निकलेगा लाइट। तो ये टोटली लाइट क्या आ जाए, इस साइड चला आए। क्या आ जाए? टोटली लाइट हमारा क्या इस साइड चला जाता है। क्या से? इस ऑब्जेक्ट से के अंदर से या इस ऑब्जेक्ट से होकर। तो ऐसे ऑब्जेक्ट को, तो ये जो ऑब्जेक्ट है इस ऑब्जेक्ट को हम कहेंगे क्या? ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट कहेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया। हमने क्या कहा कि हमारा जो टॉर्च है, हम टॉर्च से ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है इस पर हमने क्या लाइट को डाला। तो ये जो लाइट होता है मतलब ये क्या हो गया, मैक्सिमम लाइट क्या है हमारा 1 साइड से सेकंड साइड पे चला है। तो जिस ऑब्जेक्ट से आया है उस ऑब्जेक्ट को ही हम कहते हैं क्या? ट्रांसपेरेंट कहते हैं। चलिए और एग्जांपल समझते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए कि ये हमारा कोई ऑब्जेक्ट है। हमने इधर से क्या किया, लाइट को क्या किया मतलब क्या अप्लाई किया। तो हमारा क्या हुआ, यह लाइट इस साइड से फर्स्ट साइड से सेकंड साइड पे चलाया। वो भी कितना कि मान लीजिए हमारा यहाँ पर जा रहा था 4, 5 ये सब आ रहे थे। हमारा क्या आ रहा है, मैक्सिमम लाइट यहाँ पर हम क्या करें, मैक्सिमम लाइट 1 साइड से सेकंड साइड या फिर अदर साइड पे चला आ रहा है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं? ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कहते हैं। आई होप आपको समझ में आएगा। जैसे एग्जांपल भी देखा जाए तो एग्जांपल लिख देते हैं हम क्या, ग्लास। देखिए ग्लास में जब हम टॉर्च को जलाते हैं तो मैक्सिमम क्या होता है, लाइट 1 साइड टू सेकंड साइड पे या फिर अदर साइड पे चला जाता है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम क्या कहेंगे? ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कहेंगे। तो चलिए फिर हम इसके डिफिनेशन के बारे में समझ लेते हैं कि हमारा इसका डिफिनेशन क्या होता है। तो हम यहाँ पर डिफिनेशन लिख रहे हैं। क्या है हमारा डिफिनेशन? किसका सर? ट्रांसपेरेंट का। ट्रांसपेरेंट का हम क्या लिख रहे हैं? डिफिनेशन। हमने यहाँ पर लिख क्या दिया है?
दोज ऑब्जेक्ट, क्या, दोज ऑब्जेक्ट बाई विच मैक्सिमम लाइट ट्रेवल one side to other side is called क्या, ट्रांसपेरेंट। एग्जाम्पल में देखा जाए तो हमने लिख दिया क्या, ग्लास, और लिख देते हैं तो क्या हो जाता है, वाटर। और लिखा जाए तो आप सब देखते हैं क्या, मिरर, वो भी कौन सा, विदाउट पॉलिश वाला क्या करें, मिरर की हम बात करें। जैसे हमने यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल भी बताया क्या, हमने जब टॉर्च जलाया तो हमारा मैक्सिमम क्या हुआ, जो लाइट है हमारा इस ऑब्जेक्ट से होकर या फिर ट्रेवल कर हमारा इस साइड पे चला रहा है, तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम कहेंगे ट्रांसपेरेंट कहेंगे। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हमको ट्रांसपेरेंट समझ में आ गया। अब बात करते हैं क्या, ट्रांसलूसेंट। क्या, ट्रांसलूसेंट, ये क्या होता है अब समझिएगा। ट्रांसलूसेंट को समझ लेते हैं। जैसे हमने मान लिया कि ये हमारा कोई ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पर पुट अप कर दिया है, मतलब रख दिया है, तो यहाँ पे देखिएगा कि हम मान लीजिए कि हमारा यह क्या हुआ, ये सब लाइट है, काम जा रहे हैं, हम ऑब्जेक्ट पे डाल रहे हैं। चलिए सर, हाँ डाल रहे हैं। ये हमारा लाइट क्या हो गया, हम ऑब्जेक्ट पे डालें, क्या अप्लाई किए, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट से जो लाइट आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं, मिनिमम आ रहे हैं, लेकिन आ जरूर रहे हैं। देखिए यहाँ पर कितने लाइट है, इसको काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5, यहाँ पर आए कि ना 1 2 3, मतलब क्या होगा, यहाँ पे इस साइड पे मैक्सिमम लाइट है, लेकिन सेकंड लाइट पे जो गया वो क्या हो गया, हमारा क्या, मिनिमम गया। तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं, लूसेंट आउट, मतलब टोटली नहीं, मतलब कुछ लाइट या फिर सम लाइट हमारा एक ओर से, मतलब वन साइड से टू अदर साइड पे जाए, तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं, ट्रांसलूसेंट। यहाँ पर हमने देखो लिखा मैक्सिमम लाइट जाना चाहिए कहाँ, वन साइड, लेकिन ट्रांसपेरेंट में क्या होता है, मिनिमम लाइट क्या जाने, वन साइड टू अदर साइड पे होना चाहिए। चलिए हम लिख देते हैं इसका डिफिनेशन क्या है, तो हम लिख देते हैं इसका डिफिनेशन, दोज ऑब्जेक्ट बाई विच मिनिमम लाइट ट्रेवल वन साइड टू अदर साइड क्या होगा, इज कॉल्ड ट्रांसलूसेंट। क्या हो गया, ट्रांसलूसेंट, क्या होगा, ट्रांसलूसेंट कहलाएगा। जैसे हमने क्या बता दिया कि हम मान लीजिए ये हमारा कोई ऑब्जेक्ट है, फिर से चलिए वही ले लेते हैं एग्जांपल में, हम क्या करें, इस पर हम टॉर्च से लाइट को क्या करें, अप्लाई कर रहे हैं, कौन, टॉर्च से। तो हमने मान लीजिए ये टॉर्च को अप्लाई कर दिया, तो टॉर्च जैसे अप्लाई किया तो यहाँ पर जो क्या लाइट आना चाहिए, ये लाइट क्या है, मिनिमम आ रही है। क्या है, लाइट यहाँ पर तो बहुत सारे हैं, लेकिन क्या यहाँ पे जो लाइट आ रही है मिनिमम आ रही है। तो यह जो मिनिमम लाइट को मिनिमम लाइट आ रहा है, तो और लाइट को क्या कर रहा है, ये मिरर रिफ्लेक्ट कर रहा है, मतलब क्या, ये ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट कर दे रहा है। तो इसी ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसलूसेंट। क्या हमारा लाइट वन साइड टू अनदर साइड पे जा रहा है, लेकिन कितना जा रहा है, मिनिमम जा रहा है। लेकिन ट्रांसपेरेंट में क्या था, ट्रांसपेरेंट में मैक्सिमम लाइट वन साइड टू अनदर साइड जा रहा था। आई होप आप सबको यह समझ में आ गया होगा कि ट्रांसपेरेंट क्या होता है और ट्रांसलूसेंट क्या होता है। तो चलिए अब बात करते हैं क्या, ओपेक के बारे में। चलिए हम देखते हैं क्या हमारा अगला ऑब्जेक्ट कौन सा है, ओपेक। सर ओपेक क्या होता है, कोई दिक्कत नहीं, हम समझते हैं। अब मान लेते क्या हो गया कि ये हमारा कोई क्या है, ऑब्जेक्ट है, क्या कि ये हमारा कोई ऑब्जेक्ट है। कहेंगे यस सर, हमने क्या किया, इस पर हमने
क्या किया, अप्लाई किया किसको, लाइट को, मतलब इस पर क्या किया, हम टॉर्च के द्वारा इसको लाइट को अप्लाई किया क्या इस पर। तो हमने देखा क्या, जब इस पर टॉर्च से अप्लाई किया तो हमारा क्या होगा, कोई भी लाइट मतलब कोई भी जो हमारा रे है इस साइड नहीं जा रहा है, कहाँ, ऑब्जेक्ट के सेकंड साइड पे नहीं जा रहा है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या कहेंगे, ट्रांसलूसेंट कहेंगे। मतलब क्या, जो लाइट को वन साइड टू अनदर साइड न जाने दे। कौन, हम क्या कर रहे हैं कि ये हमारा ट्रांसलूसेंट क्या हो गया, ओपेक क्या होता है कि हमारे जो लाइट को है वन साइड टू अनदर साइड पे ट्रेवल ना होने दे। तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम कहेंगे ओपेक कहते हैं। चलें समझते हैं क्या, हम इसका डिफिनेशन आप सबको लिख देते हैं कि इसका डिफिनेशन हमारा क्या होता है। हम लिख दें, दोज ऑब्जेक्ट by which light does not travel one side to other side is called क्या, ओपेक। क्या, ओपेक, ये हमारा क्या कहलाता है, ओपेक ऑब्जेक्ट कहलाता है। एग्जाम्पल में देख लेते हैं, तो हम लिख देते हैं क्या, वुड लिख देते हैं, और क्या लिख सकते हैं, स्टोन लिख सकते हैं, और क्या कहते हैं, मतलब वह कर रहे हैं जिससे लाइट एक तरफ से दूसरी तरफ न जाए। और क्या हो सकता है, तो अब क्या कर सकते हैं, चेयर लिख सकते हैं और ETC। ऐसा हमने क्या किया, हमारा जो फिजिक्स में 3 ऑब्जेक्ट के रिक्वायरमेंट थे, हमने 3 ऑब्जेक्ट को पढ़ लिया। आई होप आप सबको सभी क्या होगा, समझ में आया होगा। तो चलिए हम इसको क्या कहते हैं, हम सभी ऑब्जेक्ट को थोड़ा समरी वाइज पढ़ लेते हैं। क्या, हम समरी कर देते हैं। हमने पहला क्या पढ़ा, हमने पढ़ा ऑब्जेक्ट। हम उसी चीज़ को समरी कर रहे हैं जो पीछे पढ़े हैं। समरी में हमने पढ़ा क्या कि हमारा जो ऑब्जेक्ट होते हैं 3 टाइप्स के होते हैं। पहला हमारा क्या था सर, ट्रांसपेरेंट था। अब इसमें क्या था, ट्रांसलूसेंट था। अगला था ट्रांसलूसेंट, अगला था क्या, ओपेक। ये थे। इसमें क्या हो रहा था, तो चलिए देखते हैं। इसमें हमारा ये ऑब्जेक्ट था, हमारा ऑब्जेक्ट में जो लाइट था वन साइड टू अनदर साइड क्या करता, होल का होल, मतलब संपूर्ण का संपूर्ण या फिर मैक्सिमम चला जा रहा था। बात कर क्या, मैक्सिमम लाइट क्या कर रहे थे, वन साइड टू अनदर साइड पे चले जाते हैं। आई होप आपको यह समझ में आ जाए, मैक्सिमम लाइट। लेकिन हमारा ट्रांसलूसेंट में क्या था, हमारा मैक्सिमम लाइट नहीं जा रहा था, क्या, वन साइड टू अनदर साइड। तो हम लोग इसे क्या कहते थे, ट्रांसलूसेंट। अब क्या, ओपेक में क्या था, हमारा लाइट जा ही नहीं रहा था, मतलब क्या है, जो लाइट था हमारा एक ही साइड पे रह जाता था। इसे कहते हैं हम क्या, ओपेक। हमने यहाँ पर समझते हैं, या फिगर सेकंड बनाकर देख लेते हैं कि हमारा फिगर क्या है। तो हम फिगर देखते हैं कि ट्रांसपेरेंट में टोटली लाइट क्या चला था, वन साइड टू अनदर साइड। ट्रांसलूसेंट में क्या था, मिनिमम जा रहे थे, मतलब कुछ जा रहे थे या कुछ नहीं जा रहे थे। तो यहाँ पर क्या करें, हम इसको दिखा रहे हैं, मतलब सम जा रहे हैं और नहीं जा रहे हैं। अब और थर्ड क्या था, तो हमारा क्या था, ओपेक। तो इसमें कोई लाइट वन साइड टू अनदर साइड नहीं जा रही थी। एक इसका है, ये हमारा है ट्रांसपेरेंट का, ये क्या है, ट्रांसलूसेंट का है, और ये क्या है, ओपेक का है। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। तो इसका एग्जांपल क्या है, क्या, रब्ड ग्लास, मतलब क्या होगा, कोई कांच उसको हम घिस दे रहे हैं, उसका ये एग्जांपल है। या फिर क्या, ऑयली पेपर, मतलब किसी पेपर पर हम ऑयल लगा दे रहे हैं, तो उससे भी क्या होता है, सम लाइट वन साइड टू अनदर साइड जाते हैं। तो ऐसे को हम लोग क्या कहेंगे, ट्रांसलूसेंट। और जिससे से संपूर्ण क्या होगा, पूरे का पूरी लाइट वन साइड टू अनदर साइड चल जाए तो उसे कहते हैं ट्रांसपेरेंट। और जिससे कोई भी लाइट वन साइड टू अनदर साइड न जाए तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, ओपेक। आई होप आपको यह समझ में आया होगा और आप लेक्चर को एंजॉय किए होंगे। तो हम आज की वीडियो में बस इतना रखते हैं, अगले वीडियो में हम अगला टॉपिक लेकर आएंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।